बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू के समोसे। इतने खस्ता और करारे कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाजार के समोसे लाना भूल जाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं समोसे, इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़े की है, ऊपर से इतने खस्ता और करारे हैं। और जिस रेसिपी से मैंने बनाया इसको आप फॉलो करें तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समोसों के लिए हमें सबसे पहले डो बनानी होगी, तो इसकी डो के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप हमारे पास है सफ़ेद आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं, तो हमने वो आटा यूज़ किया है। 4 टेबल स्पून हमें घी चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है और 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी डो के लिए। तो डो के लिए हम सबसे पहले इसमें अपना आटे दोनों मिक्स करेंगे, मैदा और नॉर्मल वाइट आटा जो हम यूज़ करते हैं अमूमन रोटी के लिए। तो हमने आटा लिया वाइट आटा, इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे ज़ीरा और सॉल्ट। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे पहले। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून घी। घी ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको हाथ से मसल मसल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हम मसल मसल के घी को अच्छे से आटे और मैदे में मिक्स कर रहे हैं इस तरह से। और जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारे आटे में घी का तनासुब ठीक है, तो हम एक मुट्ठी बनाएंगे आटे को लेकर। जब वो बाइंड हो जाएगी तो समझें कि आपका घी बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है। इस तरह से हम चेक करेंगे तो हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अपनी डो रेडी करेंगे। और ख्याल रहे कि समोसे की डो हमेशा सख्त गूंदी जाती है, इसी से आपके समोसे खस्ता और करारे बनते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपनी डो को सख्त सा गूंद लेंगे। आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैंने कितनी सख्त डो गूंदी है। बहुत मेहनत से इसको गूंदना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा इसका गूंदा जा रहा है। तो देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने कितना सख्त आटा गूंदा है। इसी तरह का आटा आपको चाहिए ताकि आपकी जो डो है और जो समोसे हैं वो बहुत खस्ता और करारे से बने। तो देखिए हमारी डो बिल्कुल अच्छी सी सेट हो गई है। आइडिया हो रहा होगा आपको कि हमने कितनी सख्त डो गूंदी है। बस अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको समोसों की तरह पट्टी बनाएंगे और इसको हम इसमें स्टफिंग करेंगे आलू की। तो जब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। समोसों की स्टफिंग के लिए हमने हाफ के जी आलू लिए थे, जिनको हमने बॉईल करके हाथ से तोड़ लिया। हमने इसको मैश नहीं किया, हमने इसको तोड़ा है। थोड़े थोड़े से चंक्स आते हैं समोसों में, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो हमें इसको मैश बिल्कुल नहीं करना, छोटे छोटे चंक्स इसके रखना है। 1 मीडियम साइज़ की अनियन को चॉप किया था, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया है और 1 टीस्पून गार्लिक है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। सॉल्ट हमें चाहिए हाफ टी स्पून। यहाँ पर हमारे पास है अजवाइन हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून। ये सब मसाले हमें चाहिए स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप अनियन, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और गार्लिक चॉप। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा,
और इसमें डाल दें अजवाइन और गरम मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाला हम बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने एक बोल में कर लिया था सारे मसालों को। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अपने बॉयल्ड आलू में इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। हमें इसको कुक बिल्कुल भी नहीं करना, हम इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम अपने समोसे फ्राई करेंगे तो ये जो थोड़ा बहुत मसालों का कच्चापन है वो सब निकल जाएगा। तो देखिए सारे मसाले मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसको आलू में ऐड कर देंगे। तो देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं कि हमने आलू को किस तरह से रखा है। हमने मैश बिल्कुल भी नहीं किया है, इस तरह के हमने थोड़े छोटे छोटे से चंक्स रखे हैं। तो इससे आपके समोसे बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर रहे हैं जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आलू और मसालों को एक साथ यकजान कर देंगे, सब चीज़ें कंबाइन हो जाए बहुत अच्छे से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा आधा घंटा भी हो चुका है हमारी डो को रेस्ट दिए हुए। बस अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे सारी। तो यहाँ पर हमने अपनी बॉल्स बना ली हैं। इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो डो है वो ऊपर से ड्राई ना हो। तो हम घी लगाकर ही इसको बेलेंगे भी और अपने समोसे बनाएंगे घी लगाकर। हमें मैदा या आटा डस्ट नहीं करना है, हमें घी लगाकर ही बस यूज़ करते हुए बेलना है इसको। अब यहाँ पर हम किचन काउंटर पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी का ही यूज़ करेंगे हम। आप तेल भी लगा सकते हैं और मैं रोलिंग पिन पे भी घी लगा रही हूँ ताकि हमारी रोटी जो है बहुत अच्छे से मिल जाए और स्टकी ना हो। तो यहाँ पर मैंने अपना एक पेड़ा रख दिया। अब हम इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। अब हम सेंटर से एक कट लगाएंगे लंबाई में, इस तरह से। ठीक है, अब हम उठा लेंगे हाफ पीस, अब इसको उठाएंगे और हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग आप देख लीजिए किस तरह से मैंने फोल्डिंग की है, इस तरह से। दूसरा इसका ऊपर लाकर इसको हम प्रेस कर देंगे और इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्रेस हो जाएगा और बहुत अच्छे से बिल्कुल पैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम हल्का सा प्रेस करके इसको हम बंद कर रहे हैं। इस तरह से हमारा पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गया समोसों का। इस तरह से हम कॉर्नर्स को दबा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग जो हमने आलू की तैयार करके रखी हुई है। जितने आपको पसंद है कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से डालिएगा। जितना आपने समोसा बनाया है बड़ा या छोटा, उस हिसाब से आप इसमें स्टफिंग रख सकते हैं। तो देखिए मैंने रख दी इसमें स्टफिंग, अच्छे से प्रेस कर दिया है इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ से इसको प्रेस करके बंद कर देंगे। इसके सारे जो खुला हुआ हिस्सा है हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और समोसों का शेप देंगे। ये देखिए हम इसको प्रेस कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हमारे समोसे का शेप आ गया बहुत ज़बरदस्त सा। इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे। देखें तो इस तरह से हम सारे अपने समोसे बनाएंगे। अभी मैं एक दो और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसी तरह हम रोटी को बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरह से हम बेल रहे हैं इसको रोटी।
तो देखिए मैंने बेल लिया। अब इसी तरह हम बीच से कट लगाएंगे इसमें और हम इसको उठाकर दोबारा से हम समोसों का शेप देंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो में। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, इसके कॉर्नर्स को बंद करेंगे, हल्के हाथ से इसको प्रेस कर रहे हैं हम। इस तरह से हमारे पास आ गया शेप समोसे का। बस अब हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग रखेंगे आलू की। हल्के से हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों हिस्सों को मिलाकर बिल्कुल बंद कर देंगे हम इस तरह से। ये देखिए हमारा जबरदस्त सा समोसों का शेप आ गया है, जबरदस्त सा। इसी तरह हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो हमने इसकी फ्लेम को स्लो कर दिया। अब हम अपने समोसे डालने हैं और इसको बहुत स्लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता सेकेंगे। बहुत जल्दी नहीं करना है हमें। जितने स्लो फ्लेम पर सेकेंगे उतने ही खस्ता और करारे आपके समोसे बन के रेडी होंगे। तो हम पहले तो ऑयल जो है हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते रहेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा सब तरफ को आ जाए। तो मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर में हिला देंगे ताकि कलर सब तरफ आए अच्छा सा। तो यहाँ पर हमारे समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सा इस पर कलर भी आ चुका है। बस अब थोड़ी ही देर में हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा तेज़ कलर हमें नहीं करना है वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा और वो लुक नहीं आएगी जो बिल्कुल बाज़ार में मिलती है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कलर बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, सब तरफ आ गया है, सब एक जैसा कलर आया सब तरफ। तो हमें ऐसा ही कलर चाहिए इसमें। तो बस अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा इक्वल सा कलर आया सब तरफ। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से ज़्यादा खस्ते और करारे समोसे बनते हैं और टेस्ट में तो हैं ही लाजवाब। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।